अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस्त नंबर 13 में आप देखेंगे नौरोज आदम अपने गुजरे हुए वक्त को याद करता है जब वो नवाब का मुलाजिम था और नवाब की हर कही हुई बात को सर आंखों पर रखता था। नवाब के बेटे नालायक थे और नौरोज आदम उनके मुकाबले में बहुत बेहतर, काबिल और काम करने वाला था। नवाब और उसकी औलाद को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसने नौरोज आदम को नीचा दिखाने के लिए उसकी माँ के साथ ज्यादती की, गलत सलूक किया। उस दिन से लेकर आज तक नौरोज आदम ने नवाब को उसकी औकात दिलाने की ठान ली और एक एक करके उसकी औलाद हत्ता के हवेली तक छीन ली। जिन जूतों को नवाब अंदर लेकर नहीं आने देता था कि उसका फर्श गंदा हो जाएगा, वही जूते नौरोज आदम ने नवाब के टेबल पर रखे थे, इस वजह से कि नौरोज समझता था कि आज इस फर्श पर उसके जूते गंदे हो जाएंगे। नौरोज आदम कसाई के बेटे को कहता है, अनाज शामिर और नवाब को ढूंढो, वो सब उसे जिंदा चाहिए हैं। एसएचओ अपने पुलिस ऑफिसर के किए हुए रवैये से और धोखे से परेशान होता है और कहता है ये निजाम में नहीं बदल सकता, नौकरी छोड़ दूंगा। तो उसकी बीवी कहती है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाहमीर अना को लेकर एसएचओ के पास आता है तो वो कहता है, नौरोज आदम तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम्हारे साथ मुझे भी मौत के घाट उतार देगा, वो तुम्हारे खून का प्यासा है, तुम जाओ यहाँ से। शामिर एसएचओ से मदद मांगने आया था, वो इनकार कर देता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है, इसने मेरे बेटे की जान बचाई थी, तुम इसकी मदद करो। औरंगजेब अपनी बेटी को बताता है कि शामिर नवाब की बेटी को लेकर भाग गया है, तुम उसे भूल जाओ और दुनियापुर पर तवज्जो दो। साहब के बाद दुनियापुर मेरा है और उसके बाद तुम्हारा है। शामिर की बहन अपनी दादी से बहस करती है कि आपकी वजह से मेरी शादी बुढ़े नवाब से हुई और मेरा भाई भी आपकी वजह से मरा, हमने इसकी कीमत चुकाई है, आपने नहीं। तो दादी कहती है, कीमत मैंने चुकाई है, वो भी सूद समेत। अना और शामिर को एसएचओ सामान वाले ट्रक में छुपाकर दुनियापुर से भगा रहा होता है। रास्ते में नाका लगा होता है नौरोज आदम के बंदों का, वो रोकते हैं, उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो ट्रक में। तो एसएचओ कहता है, दुनियापुर छोड़कर जा रहा हूँ। ट्रक में घर का कुछ जरूरी सामान है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं, तलाशी नहीं लेते। नौरोज आदम अपनी माँ और बीवी को लेके नवाब की हवेली आता है। उसकी माँ रोती है और कहती है, बहुत अरसे से ये आंसू रोक कर रखे थे लेकिन आज नहीं रुक रहे। नवाब कहाँ है, मुझे उसकी लाश चाहिए। तो नौरोज कहता है, वो भी मिल जाएगी, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। नौरोज की बीवी कहती है, मेरा बेटा कहाँ है। तो नौरोज कहता है, जिंदा है अभी, लेकिन जिंदा रहने नहीं दूंगा, आस्तीन का सांप है फिर डसेगा। नवाब जमीर और अपनी बीवी के साथ किसी पुराने मुलाजिम के पास पनाह लेने जाता है, उसके बदले वो नवाब से बहुत सारे पैसे लेता है। नवाब की बीवी जमीर से कहती है, हम यहाँ नहीं रह सकते, नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा। नवाब साहब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, बेहतर यही है कि हम नौरोज आदम से माफी मांग लें। और वह जमीर को कुछ सोचने का टाइम देती है। एसएचओ शामिर को अपने शहर वाले घर में लाता है, कुछ पैसे खर्चे के लिए देता है और कहता है घर से बाहर ना निकलना। नौरोज आदम को मुलाजिम खबर देता है कि ना तो नवाब का पता चल रहा है और ना ही शामिर का। नौरोज एसएचओ का पूछता है तो वो बताता है वो शहर चला गया, रात को गांव छोड़। तो नौरोज मुलाजमों को एसएचओ के शहर वाले घर में भेज देता है तलाशी के लिए। औरंगजेब नौरोज से माफी मांगता है तो नौरोज कहता है, इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। वो औरंगजेब को कहता है कि नवाब की बीवी को कॉल करो और नवाब का पता पूछो। औरंगजेब नौरोज आदम से पूछता है कि आपको पता था मैं नवाब की बीवी के साथ राब्ते में हूँ। तो नौरोज आदम कहता है, हाँ मुझे ये भी पता है तुम नायाब को मरवाने में भी मुलविस हो। तो औरंगजेब कहता है, आपने ये जाहिर क्यों नहीं होने दिया कि आप सब जानते हैं। तो नौरोज जवाब देता है, सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, वो खतरनाक हो जाता है, उसे खुद आने देते हैं और आपको पता चल जाए उसका जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे मारते नहीं, पालते हैं। नौरोज नवाब की हवेली को आग लगाकर जलवा देता है। अना शामिर से कहती है, तुम बच सकते थे, मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। शामिर जवाब देता है, मेरी जिंदगी वही है जो तुम्हारे साथ गुजर रही है। तो अना कहती है, जो होगा हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। और दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। नौरोज के आदमी शहर में एसएचओ के घर पहुंच जाते हैं और अना और शामिर की रिहाइश पर छापा मारते हैं। शामिर अना को लेके वहां से भाग जाता है और अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं, लेकिन दोस्त पहले से ही खौफजदा होता है क्योंकि नौरोज के आदमी पहले उसको मार पीट कर गए होते हैं शक की बिना पर। वो उन्हें अपने घर में नहीं रखता और अपने किसी रिश्तेदार के घर ले जाता है। ये थी किस्त नंबर 13। किस्त नंबर 14 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।